Jesus is our good shepherd. यीशु मसीह हमारे लिए अच्छा चरवाहा है। John chapter 10 says, as we read today, और जैसे कि आज हमने यूहन्ना के अध्याय 10 में पढ़ा, He's the one who gives us life and peace. और यह वह है जो हमें जीवन और शांति देता है। But there is one who comes, it says, to steal, to kill and to destroy. लेकिन आगे वो वचन इस प्रकार से भी कहता है, लेकिन वह जो दूसरा आता है वह नाश करने, घात करने के लिए आता है, चोरी करने के लिए आता है। That is the thief comes, the thief, that is the Satan who comes to steal, to kill and to destroy. और यहाँ पर वचन कहता है कि चोर वहाँ पर कहा गया है शैतान को कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, नाश करने और घात करने के लिए आता है। Verse 10, 10:10, the thief comes only to steal, to kill and to destroy. और यहाँ पर हम यूहन्ना के अध्याय 10 वचन 10 में पढ़ते हैं कि चोर जो है वह किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। So that's how Satan tries to tempt us. और यही वह शैतान हमें प्रलोभित करने के लिए करता है। He brings some sin which looks attractive to us. वह हमारे सामने कुछ ऐसे पाप को लेकर आता है जिनसे हम आकर्षित होते हैं। Maybe it is some money made by some wrong way. या कुछ ऐसे पैसे कमाए जाते हैं जो कुछ गलत माध्यम, गलत तरीके के द्वारा करते हैं। And eventually what he does is he destroys us. और अंत में वह क्या करता है, या पूरी तरह से हमें नष्ट कर देता है। He gives temptations of sexual temptations. और वह हमें इस प्रकार से हमारे लैंगिक बातों को लेकर, शारीरिक अभिलाषाओं को लेकर वह हमें प्रलोभित करता है। Some people get attracted to the opposite sex. और कई लोग जो होते हैं वह दूसरे लिंग के जो लोग होते हैं उनकी ओर आकर्षित होते हैं। But they don't know that the end is destruction. लेकिन वे इस बात को नहीं जानते कि इन सारी बातों का जो अंत है उनका विनाश है। So many of us we can become blind initially, but unless we are looking to the shepherd of our life, और हम तब तक हमारे आंखों पर पर्दा रहेगा, हम अंधे रहेंगे, इन बातों को देख नहीं पाएंगे जब तक हम अपने जीवन का जो चरवाहा है उसकी ओर ना देखें। he is the one who gives life and gives it abundantly. और हमारा जो चरवाहा है वह हमें जीवन देता है और वह बहुतायत का जीवन हमें देता है। Life abundant is a life of the kingdom of God, which is righteousness, peace and joy. और बहुतायत का जीवन वह ऐसा जीवन होता है जिसमें परमेश्वर का जो राज्य है और उसका धर्म, मेल मिलाप और वह शांति हमारे अंदर होता है। So brothers and sisters, righteousness, peace and joy is what we need in our life. और भाई बहनों, यह वह परमेश्वर की धार्मिकता है, उसका मेल मिलाप और वह शांति है जिसे हमारे जीवन में ज़रूरत है। Do we have that? क्या हमारे पास वह है? Today the question is, do we have righteousness, peace and joy in the Holy Spirit? और आज हम अपने आप से यह प्रश्न पूछे कि क्या मेरे पास परमेश्वर की धार्मिकता, उसकी शांति और उसका पवित्र आत्मा का आनंद मेरे भीतर है? Or what are we seeking? Are we seeking something else? और हम किस बात की खोज में हैं? क्या हम किसी और बात की खोज में लगे हुए हैं? The abundant life consists of righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. और जो बहुतायत का जीवन परमेश्वर का होता है वह परमेश्वर का उसमें राज्य पर उसकी शांति और उसके पवित्र आत्मा के द्वारा दिया हुआ आनंद शामिल होता है। God will take care of all our earthly needs. और परमेश्वर जो है हमारी सारी सांसारिक और भौतिक जरूरतों को देख लेंगे। His promises are true. और उसकी प्रतिज्ञा सच है। We have spoken about this promise. If we seek His kingdom and His righteousness first, all the other things shall be added to us. और परमेश्वर ने हम सभी से यह प्रतिज्ञा की है कि सबसे पहले यदि हम परमेश्वर के राज्य, उसके सत्ता की खोज करेंगे तो यह सारी चीजें जो है वो हमें मिल जाएंगी, दे दी We जाएंगी। heard what David said. I've been young and now I am old. I've never seen the God's people forsaken. और जैसे कि दाऊद भजन संहिता में कहता है कि मैं जब बच्चा था, जवान था और अब जो मैं बूढ़ा हो गया हूँ फिर भी मैंने परमेश्वर के किसी जन को भूखा मरते या मांगते नहीं देखा। Yeah, He's a shepherd. Jesus is a shepherd and He's the high priest of our life. और यीशु मसीह हमारे लिए अच्छा चरवाहा है, वो हमारे जीवन का महायाजक है। He's interceding for each one of us. और वो हम में से हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर के सामने विनती करता है। We may not know, but the Lord is interceding for us. हम नहीं जानते इस बात को, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है वह परमेश्वर के सामने हमारे लिए विनती करते हैं। If my heart is longing for Him, then He is slowly trying to direct my life in the right ways. और यदि मैं अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके उसकी ओर ताकता हूँ तो वह धीरे धीरे करके उसके मार्ग में मेरे जीवन की अगुवाई करेगा। Only problem is if I am straying away, I am going away from the right way and going seeking something else.
और तभी दिक्कत आएगी जब आप उसके सही मार्ग से मुड़ जाए, भटक जाए और आप अपने ही बातों की खोज में लगे हुए Even हैं। then, He tries to discipline us. और वहां पर भी वह परमेश्वर जो है हमारी शिक्षा करता है, हमें सुधारता है। He allows some difficulties to come so that we will realize that we are going in a wrong way. और परमेश्वर अनुमति देते हैं हमारे जीवन में कुछ ऐसी तकलीफें और समस्याओं को आने के लिए, जिसके द्वारा वो हमारी शिक्षा करके, ताड़ना करके हमें फिर से मोड़कर सही मार्ग पर ले But आए। if we still don't understand, then we slowly get into trouble and trouble. और लेकिन फिर भी इतने होने के बावजूद यदि हम समझ नहीं पाते परमेश्वर की उन बातों को, तब हम और अधिक करके समस्याओं में ही पड़ जाएंगे। But otherwise, the Lord is directing our paths, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि परमेश्वर जो है वो हमारे मार्गों की अगुवाई करता है। and He saves us from physical harm as well as spiritual harm. और परमेश्वर हमें शारीरिक रूप से हानि होने के साथ साथ आत्मिक रूप से हानि होने से भी बचाता है। And He's guiding us into green pastures. Green pastures means where there is good food. और जैसे हम पढ़ते हैं कि वह हमें हरी चराइयों की और हमारे मार्ग की अगुवाई करता है, जहाँ पर किसी अच्छी वस्तु की कमी घटी नहीं होती। He takes us through valleys and of the shadow of death. और वह हमें मृत्यु की घाटी से होकर वह गुजारता है, लेकर चलता है। Very much difficulties. You may feel that everything is going out of control. और बहुत ही बड़ी तकलीफ और समस्याओं के बीच से होकर गुजरते आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल, मेरे नियंत्रण के बाहर हो चुका है। But those who love the Lord, His protective hands are there. लेकिन जो प्रभु से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो परमेश्वर के उस सामर्थ्य हाथ को पाएंगे। And we can know His voice and we can hear His voice. और हम उसके आवाज को पहचान सकते हैं और परमेश्वर की उस आवाज को हम सुन भी सकते We हैं। know His voice through His word, और हम परमेश्वर की आवाज को उसके वचन के द्वारा पहचानते हैं। and He knows our voice when we cry to Him. और जब हम परमेश्वर के सामने रोते हैं, वह हमारी आवाज को So सुनता है। it's a wonderful thing to have Jesus as our shepherd और यह बहुत ही अद्भुत और अच्छी बात है यीशु मसीह हमारे लिए एक चरवाहे के रूप में होना। and be under His wings, और हम सभी उसके पंखों के तले, उसकी पंखों की छाया में आ जाएं। under His protective wings, और उसकी हमारी सुरक्षा करने वाली उसके जो पंख होते हैं उसके तले आ जाएं। and to follow wherever He guides us. और जहाँ कहीं वह हमारी अगुवाई करता है, उस मार्ग में हम चलें। May God help us to live in fellowship with this and always hear His voice and Him hearing our voice, that fellowship with Him. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर के साथ में ऐसी संगति कर पाए जहाँ पर परमेश्वर हमारे रोने को, हमारी आवाज़ को सुन सके और हम परमेश्वर की आवाज़ को पहचान पाएं और उसकी आवाज़ को सुन पाएं। As I was listening about being a shepherd, I was reminded of something. जैसे मैं चरवाहा के बारे में सुन रही थी तो मुझे कुछ बातों के बारे में याद आया। Like I was just thinking that what is the responsibility that I have? तो मैं ये सोच रही थी कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। For me, the Lord had given me the responsibility of being a shepherd to my children. तो परमेश्वर ने मुझे ये जिम्मेदारी दिया है कि मैं अपने बच्चों का चरवाहा बनूं। And we saw here that Jesus says that in John chapter 10 and verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. और हम यहाँ पर यूहन्ना के 10वें अध्याय में 11वें वचन में देखते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। But he who is a hireling and not a shepherd, who is not the owner of the sheep, beholds the wolf coming and leaves the sheep and flees, and the wolf snatches them and scatters them. और 12 वचन, मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़कर और तितर बितर कर देता है। I remember that when my children were small, it was so easy to lead them, to guide them. I only had to take care of their physical needs. और मैं ये जानती हूँ कि जब वो मेरे बच्चे जब छोटे थे
तब उनको चरवाह करना, उनके साथ रहना, उनको हम आगे बढ़ाना कितना आसान था। मुझे सिर्फ उनका जो शारीरिक रूप से उनको जो ज़रूरत था वही पूरा करना पड़ता था। But there came an age when I saw that how, just like how here it's saying that, the wolf comes and he tries to attack the sheep. और ऐसा एक उनका जैसे उम्र बढ़ी तो हम यहाँ पर जैसे देखते हैं कि जो भेड़िया आता है और वो भेड़िया आके उन पर अटैक करने का कोशिश करता है। And it's saying that if it is a hireling, और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि अगर वो मजदूर है then he will leave the sheep and flee, और वो भेड़ों को छोड़कर भाग जाएगा, because he is concerned only about his own life. क्योंकि वो सिर्फ अपने जीवन के बारे में चिंता करता है। He is not willing to give up his life for the sheep. वो मंजूर नहीं है, वो ये मंजूर नहीं करता कि वो अपना जीवन उन भेड़ों के लिए दे दे। So as parents, as a mother, I saw that I had to battle in prayer for my children. और एक माँ होने के रूप से मैंने ये देखा कि मुझे अपने बच्चों के लिए प्रार्थना में कैसे लड़ना है। And Satan is just like how that previous verse in chapter 10 verse 10 says, he comes to steal, he comes to kill, and he comes to destroy. और शैतान ये ऐसा है जैसे 10वें वचन में लिखा है कि वो चोर है जो सिर्फ चुराने के लिए आता है, मारने के लिए और नाश करने के लिए आता है। He wants to destroy the life of our children. और वो हमारे बच्चों का जीवन नाश करना चाहता है। So and at that time we can because it involves a lot of pain. We have to sacrifice our own desires, we have to sacrifice our own likes and dislikes. So you can just give up. और उस समय तुम्हारे बहुत सारी तकलीफ़ों से तुम्हें जाना पड़ता है, बहुत सारे बलिदान तुमको करना पड़ता है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम गिव अप कर दो, छोड़ दो। But because I thank God for the word that I've heard in the church about how to be a mother and how to take up my cross and follow the Lord, I thank God that I was able to within my knowledge whatever I could do, I did. और मैं धन्यवाद करती हूँ चर्च में जो भी वचन मैंने सुना है और परमेश्वर ने हमें बताया है कि कैसे हमें माता का जीवन जीना है और कैसे हमें अपना क्रूस उठाना है, कैसे हमें प्रार्थना करना है। इस वजह से मैं वो सारी चीज़ें कर पाई। And it is not an easy life because Satan is really very active in these days. और ये आसान जीवन नहीं है क्योंकि शैतान काफ़ी चीज़ें करता है और बहुत एक्टिव है इन दिनों में। He wants to snatch our children away from us. वो हमसे हमारे बच्चों को ले जाना चाहता है। And we have to fight. और हमें लड़ना है। The Lord will I think it's in Psalm 18 it says, the Lord will strengthen my hands, he will teach me to battle. और भजन संहिता 18 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर मेरे हाथों को उनका शक्ति बढ़ाएगा और मुझे ताकत देगा लड़ने के लिए। And he will teach me to battle. और वो मुझे सिखाएगा कि मुझे कैसे लड़ना है। Because Satan comes in different ways. क्योंकि शैतान अलग-अलग रीति से आता है। And it's only the Lord who can teach us to battle him. और सिर्फ परमेश्वर हमें सिखा सकते हैं कि हम कैसे उनसे लड़ सकते हैं। How to battle him for the lives of our children. और कैसे उससे लड़ सकते हैं अपने बच्चों के लिए। So this is what I was reminded of, that it also says in verse 17, for this reason the Father loves me, because I lay down my life that I may take it again. और 17 वचन में ऐसा लिखा है, पिता इसीलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। So I was just thinking that as mothers, for me I can speak only as a mother, that I lay down my life for the sheep, that is the children God has given me. I give up my desires, I lay down my ambition, I lay down my
And because of that, God the Father is pleased. और मैं अपने जीवन में ऐसे देखती हूँ कि माता होने के रूप में मैं अपना जीवन अपने जो भेड़ है, जो मेरे बच्चे हैं, उनके लिए मैं अपना जीवन कैसे नीचे दे देती हूँ, प्राण दे देती हूँ, कैसे अपना जो इच्छाएं है कैसे अपने वो दे देती हूँ, और परमेश्वर वैसा देखता है और वो परमेश्वर खुश होता है उससे. Yeah, so may the Lord help us, each of us who have got different responsibilities, to fulfill the responsibility that the Lord has given to us. और परमेश्वर हम सबको मदद करे, जो भी परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दिया है कि हम उससे पूरा करें. ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ. आई थैंक गॉड. जो भी ब्रदर जोसेफ, ब्रदर मैथ्यू, सिस्टर ने शेयर किया, व्हाट आई हर्ड फ्रॉम ब्रदर मैथ्यू एंड ब्रदर जोसेफ, और वो चीज़ के अंदर मुझे ये सीखने मिला कि जैसे कि जॉन चैप्टर 10 में लिखा है, and something I learned from John chapter 10. और मैं कुछ और बताना नहीं चाहता, बट थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ उस चीज़ के अंदर. And I don't want to say anything else, but just want to add something. उसमें लिखा है कि मेरी भेड़ मेरी शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरी पीछे पीछे चलती है. And it's written that my sheep hear my voice and they walk behind me. यहाँ लिखा है कि मेरी भेड़. And it's written that my sheep. मतलब हम जितने ने हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, उसके पीछे चलने का, बॉर्न अगेन हो गया, हम उसके भेड़ बन गए. And the day that we decided to follow Jesus, we have become his sheep. और हमको ये हैबिट हमको बढ़ाना चाहिए कि यीशु मसीह का आवाज़ हम सुनने के लिए. And we have to make this habit, and we have to grow in this, to listen to his voice. क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि आगे लिखा है कि 28 में वो सिर्फ सुनती ही नहीं बल्कि उसको फॉलो करती है, मतलब उसके पश्चिनों पर चलती है. And in 28 it's written that it doesn't just listen but follows. और लिखा है कि और मैं उन्हें 28 में लिखा है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ. And it's written that I will give them eternal life. मतलब भेड़ सुनती है, उसको फॉलो करती है और यीशु मसीह अनंत काल का जीवन देता है. And it comes to that the sheep listens and follows, and then the shepherd gives eternal life. और ये मेरे जीवन में मैं चाहता हूँ कि प्रभु मेरे को इस तरह से बना कि मैं हर दिन, मतलब हर टाइम जब भी तो आवाज़ दे मैं सुन सकूँ क्लियरली. And I want this to happen in my life, that Lord, make me a person, make me your sheep, and I want to listen to your voice and follow you. अब मैंने देखा कि जब मैंने उसकी आवाज़ सुना है, And I have seen whenever I have heard his voice, और मेरे लिए बहुत ही ब्लेसिंग हुआ है. and it has been a blessing to me. एक बार मेरे को ऐसा ऑफर था कि मैं बहुत सारा पैसे कमा लूँ. And there was an offer where I could have earned a lot of money. मैं प्रभु को पूछा, प्रभु मैं क्या करूँ. And I asked Lord, what to do, Lord? प्रभु ने एक वचन दिया कि 1 तिमोथी 6:10 में लिखा है कि पैसा सारा बुराइयों का जड़ है. And it's God gave me this word in 1 Timothy chapter 6, that money is the root of all evil. मैं समझ गया प्रभु क्या बोलना चाह रहे हैं. And I understood what God wanted to say. मैं देखा कि लेकिन उसका परिणाम भी मैंने देखा कि जो लोग गए उनका क्या हो गया. And I saw the result of the people who went with that offer and what happened to them. शादी का टाइम पे जब मैं अपना लाइफ पार्टनर को चुनाव कर रहा था, And even during the choice of my life partner, मुझे एक लड़की पसंद आई थी. and I chose one girl, बहुत अच्छी थी and she was very good, और मेरे को लगा ये मेरे लिए परफेक्ट है. and I thought that this girl is perfect for me. लेकिन परमेश्वर का आवाज़ ये था कि एक विश्वासी को अविश्वासी से कुछ नाता नहीं है. But God's word said that a believer doesn't yoke with an unbeliever. और ये वचन ब्रदर मैथ्यू ने मुझे कोट किया था And Brother Matthew also quoted this और verse वो to मुझे me. स्टक हो गया. And that verse got stuck in और me. इतना सारा डिस्ट्रैक्शन लिखा, आगे लिखा है पता है, उसमें लिखा है कि और वे कभी नाश ना होंगे. And it's written that they will never be destroyed. कोई
कोई उन्हें मेरे हाथ से छीनेगा नहीं। and no one will snatch them out of my hand. हाँ, तो मैं देखा कि परमेश्वर हमको उसकी आवाज़ सुनकर हम आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमेशा ब्लेसिंग करता है। कोई हमको छीनेगा नहीं परमेश्वर के हाथ से और कोई हमको नाश नहीं करेगा। And we see in our life, whenever we hear God's word, and He will never let us go away. He will never let us be snatched away. ये दो चीज़ में बताया, बट ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो मैंने सुना नहीं और मैं कितने बार ऐसा हुआ मुझे शब्द मुझे बोलना नहीं चाहिए था, मैंने बोल दिया और परमेश्वर का पीस चला गया। And there had been times where I had not heard God's word, and I had spoken something against someone. ऐसे कितने बार है, ऐसे कितने बार, ज़्यादा ये जो जितना मैंने 2 पॉइंट बोला उससे कहीं ज़्यादा मैंने परमेश्वर की आवाज़ सुनकर भी मैंने निगलेक्ट किया। And many times this has happened many times that I have not heard God's voice, neglected His voice, and lost the peace. इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्रभु मुझे और भी सेंसिटिव बना ताकि तेरी आवाज़ सुनकर मैं चलूँ। And that's why I want, this is my prayer, to be more sensitive, to hear His voice more. As we heard about the good shepherd we Yes. have in heaven, जैसा कि हमने सुना कि अच्छा चरवाहा जो हमारे स्वर्ग में है, and we heard that a good shepherd lays down his life for us. और हमने सुना कि जो अच्छा चरवाहा है वो अपना जीवन त्याग देता है हमारे लिए। My saying is going to be very different. और मेरा जो बोलना है वो इससे थोड़ा अलग है। The shepherd has already laid his life for us. जो चरवाहा है उसने उसका जीवन ऑलरेडी हमारे लिए दे दिया है, That was on the cross. और वो क्रूस पे था। What did he do on the cross? और क्रूस पर उन्होंने क्या किया? As a good shepherd, एक अच्छा चरवाहा होने के नाते he laid down his life for us. उन्होंने उनका जीवन हमारे लिए त्याग दिया। What kind of a life that he laid down for us? एंड वो कैसा जीवन था? Our own sin हमारा पाप that he took upon himself उन्होंने अपने ऊपर ले लिया and said, Father, forgive them now. और कहा कि परमेश्वर उनको माफ कर दो। A shepherd can take the own sin of each and every sheep and still ask, Father, forgive them. और ये जो अच्छा चरवाहा है ये हमारे हर एक का पाप अपने ऊपर ले सकता है और कह सकता है पिता से कि भेड़ों को माफ कर दो। That shepherd didn't condemn the sheep. एंड वो जो That shepherd didn't condemn the sheep. वो जो चरवाहा है वो भेड़ों को दोष पर नहीं लगाता। We have sheep and shepherds over here also. हमारे पास यहाँ पर वो चरवाहा है Let's ask this question to us. और हम अपने आप से ये पूछें, Do we condemn our sheep? क्या हम अपने भेड़ों को दोष लगाते हैं? That's a question. Do we love only few sheep? क्या हम सिर्फ कुछ भेड़ों से प्यार करते हैं? That's a question. ये एक प्रश्न है, Because we come under this roof, we are all supposed to be sheep of the shepherds. हम इस छत के नीचे आते हैं, हम वो भेड़ है एक चरवाहा के। So this only will prove that how are we actually following those sheep as a sheep to the shepherd. और ये हमको बताता है, दर्शाता है कि हम कैसे वो भेड़ है जो अपने चरवाहा को के पीछे चल रहे हैं। Now if we believe in Christ, it says we will follow Christ. और हम यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं और कहते हैं कि हम उनके पीछे चल रहे हैं। And we heard that following Christ as a sheep, और हमने सुना कि हमें कैसे पीछे चलना है एक भेड़ होने के समान। now to believe in that, where Jesus says that I am the life and resurrection. और इसमें विश्वास करना कि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं जीवन हूँ और मैं ही पुनरुत्थान हूँ, And whoever believes in me shall have life. और जो कोई मेरे में विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। So as sheep, do we actually believe? और एक भेड़ होने के नाते क्या हम सही में विश्वास करते हैं, Or as sheep, we only come to the shepherds for our earthly things? और एक भेड़ क्या हम सिर्फ अपने चरवाहा के पास धरती के चीज़ों के लिए आते हैं, Or we come to Jesus knowing he's a shepherd for the things only for our own requirement?
और या फिर हम यीशु मसीह के पास ऐसे आते हैं जो हमारे ज़रूरत की चीज़ें हैं, or we come to the shepherd for the spiritual gifts of the spiritual life. या हम हमारे चरवाहा के पास आत्मिक चीज़ों के लिए, आत्मिक दानों के लिए आते हैं। We must ask this question to us: why are we coming to the shepherd for? ये हमें खुद से ये प्रश्न पूछना है कि हम अपने चरवाहा के पास क्यों आ रहे हैं? For our earthly belongings or earthly means, or the spiritual life of Christ? क्या हम हमारे सांसारिक चीज़ों के लिए, ज़रूरतों के लिए आ रहे हैं, या फिर हमारे आत्मा, हमारे आत्मिक चीज़ों के लिए आ रहे हैं? I am the bread, Jesus says. यीशु मसीह कहते हैं मैं ब्रेड हूँ, मैं रोटी हूँ. मैं रोटी हूँ। Listen to this. He says, I am how many times? एंड वो कितने बार कहते हैं कि मैं हूँ, I am the light of the world. मैं संसार की ज्योति हूँ, I am the wine. मैं दाखरस हूँ, I am the good shepherd. मैं अच्छा चरवाहा हूँ। So how many times he says, I am? और कितने बार यीशु मसीह कहते हैं कि मैं हूँ। Now in our life, if we want the shepherd only for our own beings, for Or- our earthly things, I think we are not the actual sheep of him. और हमारे जीवन में हम अगर चरवाहा के पास सिर्फ हमारे धरती के चीज़ों के लिए आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम सच में वो भेड़ है। If you want the spiritual life of God, अगर हमें आत्मिक चीज़ चाहिए, आत्मिक जीवन चाहिए परमेश्वर का, as it was said in the beginning, it was said we need to go to him. और जैसे शुरुआत में सुना है कि हमें यीशु मसीह के पास जाना चाहिए। How you will go to him? कैसे हम जाते हैं? You only heard just now, go to him. और हाँ, अब भी हमने सुना कि उनके पास जाइए। Did you ask that question, how we shall go to him? और खुद से ये प्रश्न पूछे कि कैसे हम उनके पास जाएंगे। The best shepherd you will find is here, और his book itself. और सबसे अच्छा उत्तम जो चरवाहा है वो पवित्र किताब है, It will give you light, it will give you bread, और ये तुम्हें जीवन देगा, तुम्हें रोटी देगा, it will give you a new wine, तुम्हें नया दाखरस देगा, it will give you hope, तुम्हें आशा देगा, it will give you a new life. तुम्हें नया जीवन देगा। This is your shepherd. बाइबल तुम्हारा चरवाहा है। How many times do we go to this shepherd? और हम कितने बार उनके पास जाते हैं? How many times have we heard the voice of God? कितने बार हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं? Not only on Sunday coming and hearing the word of God. सिर्फ रविवार को नहीं कि हम आ रहे हैं, सुन रहे That's हैं, only the word of God. वो सिर्फ वचन है, But the voice of God is hidden in this. बट परमेश्वर का जो आवाज़ है वो इसमें लिखा है। How many times have we heard the voice of God from here? हम कितने बार परमेश्वर का आवाज़ सुन रहे हैं? Yes, the shepherd will speak to you from here. जो Inside this. चरवाहा है वो तुम्हें इसके माध्यम से बात करेगा। So the question is again, तो प्रश्न ये है, as a sheep, एक भेड़ होने के नाते what are we actually following? हम क्या किसका पीछा कर रहे हैं? Who have we made actually as shepherds? किसको हमने अपना चरवाहा बनाया है? Our earthly desires, क्या वो हमारी धरती की आशाएं हैं, or we actually want to go into heaven? और या फिर हमें सिर्फ स्वर्ग में जाना है? Do we actually want to go to heaven? क्या हमें सच में स्वर्ग में जाना है, Or you just want to live a life, an earthly life on this earth? या फिर हमें सिर्फ धरती पर जीवन जीना है और वहाँ पर ख़त्म होना है? After a few hours, we'll all forget what we heard over here. It's a guarantee, I tell you. कुछ समय बाद हम भूल जाएंगे कि हमने यहाँ पर क्या सुना है, Because we are just gathered, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ आए हैं, because we have to come here. क्योंकि हमें आना है। Brothers and sisters, भाइयों बहनों, here's your shepherd. Go to him every time when you find there's trouble, there's problem, there's difficulties, you're falling down, whatever is happening in your life, you think it's not going right. Go and speak to your shepherd. जाओ और अपने
चरवाहा को उठाओ और उनको पढ़ो, उनसे सुनो। कभी भी तुम्हें जाना होता है, कभी भी कोई भी तकलीफ़ आती है, कोई भी तरीके का तकलीफ़ आती है, जाओ और सुनो। We have shepherds like Brother Matthew and we have like Joseph. We can call them, yes, they are the help of it. But the actual shepherd that can give you complete rest हमारे is the हमारे word of God. हमारे पास चरवाहा है, ब्रदर मैथ्यू है, ब्रदर जोसेफ है। हम उनको कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, वो हमें हेल्प करेंगे। लेकिन अब तुम्हें अगर कंप्लीट जो अपना शांति चाहिए तो फिर तुम्हें बाइबल के पास जाना चाहिए। Because God says, come to me and I will give you rest. और बाइबल कहता है परमेश्वर के पास आओ और मैं तुम्हें शांति दूंगा। So, if you are searching for the actual shepherd, you have it in your hand. और God bless you. तुम सच्चे चरवाहा के पास खोज रहे हो, तुम्हारे हाथ में है।